हम अक्सर उन चीज़ों के लिए रोते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन उन चीज़ों का शुक्रिया अदा करना भूल जाते हैं जो हमारे पास सलामत है। आज की ये मार्ट हार्ट टचिंग कहानी आपकी ज़िंदगी के प्रति सोच बदल देगी। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सुमित एक मध्यम वर्गीय परिवार का युवक था। वह अपनी नौकरी और कम पगार से बहुत परेशान रहता था। उसे लगता था कि दुनिया के सारे दुख उसी की झोली में है। एक शाम वह ऑफिस से थका हारा लौट रहा था। रास्ते में उसके पुराने जूतों का तलवा निकल गया। सुमित गुस्से में सड़क किनारे बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर चिल्लाया, हे भगवान, तूने मुझे ही इतना गरीब क्यों बनाया? ढंग के जूते तक नहीं है मेरे पास। मेरे दोस्त बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं और मैं यहाँ फटी चप्पलें सी रहा हूँ। ऐसी जिंदगी से तो मौत भली। सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वह इतना हताश था कि रोने लगा। तभी उसकी नजर सड़क के दूसरी तरफ एक बेंच पर पड़ी। वहां एक छोटा सा बच्चा बैठा था जो अपनी बैसाखियों के सहारे खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। वो खौफनाक हकीकत। सुमित ने ध्यान से देखा। उस बच्चे के दोनों पैर नहीं थे। वह बच्चा पसीने से तरबतर था, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। वह बार बार गिरता, फिर अपनी बैसाखियों को संभालता और फिर खड़ा होने की कोशिश करता। सुमित को अपनी शर्मिंदगी का एहसास हुआ। वह उसे बच्चे के पास गया और उसकी मदद की। सुमित ने पूछा, बेटा, तुम्हारे पैर नहीं हैं, तुम गिर रहे हो, फिर भी तुम मुस्कुरा रहे हो, तुम्हें दुख नहीं होता? उस मासूमियत वो बच्चे ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया और उसे सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। साहब, दुख किस बात का? मेरे पास पैर नहीं है तो क्या हुआ? मेरे पास ये दो हाथ तो हैं जिनसे मैं अपनी बैसाखी पकड़ सकता हूँ। मेरे पास आंखें हैं जिनसे मैं ये सुंदर दुनिया देख सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात, मेरे पास सांसें हैं। अस्पताल में कल मेरा एक दोस्त गुजर गया। उसे तो आज का सूरज भी नसीब नहीं हुआ। मैं तो खुश नसीब हूं कि मैं जिंदा हूं। सुमित सन्न रह गया। उसे अपनी फटी किस्मत पर नहीं, बल्कि अपनी छोटी सोच पर रोना आ गया। एक नया जन्म आपको बताऊंगा, पर उससे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सुमित ने अपने फटे हुए जूतों की तरफ देखा। उसे अचानक वे जूते बहुत प्यारे लगने लगे। उसने सोचा, मेरे पास जूते पुराने हैं, पर कम से कम उन्हें पहनने के लिए पैर तो सलामत है। उसने उसी वक्त भगवान से माफी मांगी। वह समझ गया था कि असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि एक स्वस्थ शरीर और संतोषी मन में होती है। सुमित अब शिकायत नहीं करता, बल्कि हर सुबह उठकर उस ईश्वर का शुक्रिया अदा करता है कि वह सलामत है। सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं आज का सुविचार। शिकायत करना छोड़िए और शुक्रिया अदा करना सीखिए। आपकी एक मामूली सी चीज किसी दूसरे के लिए सपना हो सकती है। सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा, संतोष ही धन है। जो आपके पास है उसमें खुश रहना ही असली सफलता है। दृष्टिकोण। अगर आप सूरज के न होने पर रोएंगे, तो आप सितारों को देखने का मौका भी खो देंगे। सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगा इस कहानी का सार, मोरल ऑफ द स्टोरी। यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती। उसे अपने नजरिए से परफेक्ट बनाना पड़ता है। पहला, अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करें। दूसरा, ईश्वर ने जो दिया है उसका सम्मान करें, क्योंकि लाखों लोग आपसे भी बदतर स्थिति में हैं। और अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें वर्मा स्टोरीज को। धन्यवाद।